चीन की बस एक ही चाहत है, जिनपिंग के सिर पर बस एक ही जुनून सवार है, वो ये कि चीन दुनिया की सुपर पावर बने और अमेरिका किसी भी तरह से सेकंड नंबर पर आ सके। चीन क्या कुछ नहीं कर रहा है। कई दावे हैं जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना वायरस भी इसी जिद और जुनून का नतीजा है। अमेरिका को कोरोना से जो नुकसान हुआ उस पर चीन ने कभी अफसोस नहीं जताया और ना ही जिनपिंग ने सहानुभूति के दो शब्द कहे। अमेरिका चीन का टारगेट नंबर 1 है और अब जो खतरा आया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन ने बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका के डिप्लोमेट और जासूस पर वार किया है, वो भी ऐसा कि सभी गंभीर रूप से बीमार हो जाएं। सोशल मीडिया पर इसी वजह से हवाना अटैक की खबरें वायरल हो रही हैं। क्या है सच, हम आपको बताते हैं। न मिसाइल फटा, न बम का धमाका हुआ, न ही अमेरिका और चीन के बीच कोई जंग हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका के कई डिप्लोमेट्स, अफसर, सेना के जवान और सीक्रेट एजेंट्स इलाज करा रहे हैं। दुनिया सन्न है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। आखिर अमेरिका की सुरक्षा और रणनीति से जुड़े इतने लोग बीमार कैसे हो गए। सब में एक जैसे लक्षण है, एक जैसी तकलीफ है, सब बीमार हो गए और कुछ भी करने लायक नहीं बचे। सोशल मीडिया पर एक नाम, साजिश और हमले की चर्चा हो रही है, हवाना अटैक। ये हवाना अटैक क्या है, पहले शायद ही किसी ने सुना हो। हवाना कोई बम मिसाइल तो नहीं है, फिर हवाना के साथ अटैक यानी हमला शब्द क्यों जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों में बताया जा रहा है कि चीन ने हवाना अटैक किया है, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोग हैरान हैं कि अचानक क्या हो गया। ना तो खबरों में किसी हमले का जिक्र हुआ, ना ही दुनिया में किसी युद्ध की आहट हुई, ना तो धमाके हुए और ना ही दुनिया के किसी कोने में बारूद की बारिश हुई। फिर हुआ क्या? हमने खबर की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि अमेरिका एक नई मुसीबत से जूझ रहा है। अमेरिका को अलग अलग देशों से रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसके राजदूत या डिप्लोमेट्स बीमार हैं, कोई काम नहीं कर सकते। अमेरिका ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि किसी की भी तबीयत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अमेरिका में खतरे की घंटी तब बजी जब अचानक बीमार होने की खबरें लगातार आनी शुरू हुई। अमेरिका के जिन अधिकारियों ने बीमार होने की जानकारी दी, वो सभी अहम पदों पर तैनात हैं। कोई किसी दूसरे देश में डिप्लोमेट है, कोई खुफिया जानकारी से जुड़ा अफसर है, तो कोई जासूस है। अमेरिका को कुछ ही घंटों में शक हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। फिर अमेरिका ने सभी बीमार अधिकारियों से डिटेल लेने की शुरुआत की। पता चला कि सभी में एक ही लक्षण है, जी मिचलाना, सिर दर्द होना, कमजोरी और थकान जैसे लक्षण हैं। इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने रिसर्च शुरू की। पता चला कि ये तो चीन की साजिश हो सकती है, क्योंकि इस तरह की बीमारी का नाम हवाना सिंड्रोम है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका पहला केस क्यूबा के हवाना में देखने को मिला था। 60 से ज्यादा अमेरिकी डिप्लोमेट्स, अधिकारी और जासूसों में जी मिचलाने और सिरदर्द जैसी शिकायतें मिली थी। खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पहुंच चुकी है। बाइडेन ने फौरन जांच की रिपोर्ट मांगी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक ये बीमारी किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी की वजह से हो रही है, यानी लोगों पर लगातार रेडियो वेव से हमला किया गया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई कहीं भी किसी भी जगह पर उस पर रेडियो वेव से हमला किया जा सकता है, लेकिन आज के जमाने में ये मुमकिन है। चीन फिलहाल ये समझ चुका है कि अगर उसने बम या बारूद का इस्तेमाल किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए चीन लगातार अलग अलग तरीकों से दुनिया में अपने दुश्मनों पर वार कर रहा है। कोरोना भी चीन का एक हथियार हो सकता है। इसका दावा ब्राजील समेत कई देश कर चुके हैं। तो चीन ने इस बार अमेरिका को नुकसान कैसे पहुंचाया, ये ऐसे समझा जा सकता है कि चीन ने उन अमेरिकी नागरिकों को टारगेट किया है जो अमेरिका की सुरक्षा, विदेश नीति और अहम कामों से जुड़े हैं। रेडियो वेव्स भेजकर लगातार ऐसे अधिकारियों पर हमला किया गया और उन्हें बीमार कर दिया गया। इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है, लेकिन इस हमले का कितना असर होगा ये देखना अभी बाकी है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल नया नहीं है। सोवियत संघ और अमेरिका के संघर्ष में इसका इस्तेमाल हो चुका है। हवाना सिंड्रोम का मामला 2016 में सामने आया था। क्यूबा के हवाना में अमेरिकी डिप्लोमेट्स में लक्षण दिखे। 2016-17 में 40 डिप्लोमेट्स को ब्रेन इंजरी हुई थी। रूस, चीन, यूरोप में कई अमेरिकी अधिकारी बीमार हुए। अमेरिकी अफसर के मुताबिक चीन जिस तरह से वार करता है उसमें एक खास एरिया में प्रहार किया जाता है। अगर कोई अफसर उस इलाके से फौरन निकल जाए तो वो बच सकता है, लेकिन अगर वो किसी डिप्लोमेट का घर या दफ्तर हो तो माइक्रोवेव्स के हमले से बचना नामुमकिन है।
कुछ अमेरिकी अफसर इसे चीन नहीं बल्कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ मानते हैं। अमेरिकी सरकार ने अभी तक किसी पर भी डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया क्योंकि इसे लेकर पक्के सबूत नहीं। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि इस राष्ट्रपति चुनाव से ठीक बाद और व्हाइट हाउस में भी ऐसा हमला हो चुका है, जिसके बाद कई अधिकारी बीमार हो गए थे। फिलहाल अमेरिका जांच कर रहा है और पता लगा रहा है कि रेडियो वेव्स के जरिए इस तरह का हमला मुमकिन है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि माइक्रोवेव वेपन क्या जो इतनी बुरी तरह से बीमार करता है। असल में एक तरह का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो किसी तरह की विकिरण जैसे लेजर, सोनिक या माइक्रोवेव के फॉर्म होते हैं। इसकी तेज विकिरण से कानों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये ऐसी आवाजें होती हैं कि लगता है मानो सीधे सिर के भीतर कुछ हो रहा हो। इसका बेहद खतरनाक और लंबे समय तक टिकने वाला असर हो सकता है। इसमें बोलने, सुनने और समझने की क्षमता जाने के अलावा कई तरह के शारीरिक बदलाव भी शामिल हैं। अब तक जो जांच हुई उससे पता चला कि ये किसी विकिरण का ही नतीजा है। ये भी पाया गया है कि ये विकिरण उसी कमरे या जगह पर हमला करती जहां अफसर रहता हो। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसका पता लगा रही ताकि चीन या रूस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सके। हालांकि अमेरिका अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए सोशल मीडिया पर जो दावा किया गया है कि ये चीन का अमेरिका पर हमला है, इसे सही नहीं कहा जा सकता। शक जरूर है लेकिन सबूत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।